वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद में मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ला रहा हूँ। जो प्लेलिस्ट ला रहा हूँ वो स्नोफ्लेक के ऊपर है। हम स्नोफ्लेक के अंदर सारी कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट एंड टू एंड कोर्स होगा। ये कोर्स बेसिकली स्पेसिफिकली डेटा इंजीनियर और लाइक डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट या एआई इंजीनियर्स के लिए ही नहीं है। ये एंड टू एंड है। बेसिकली ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं इसमें 6 फेजेस है। 6 फेजेस इस हिसाब से है कि फेज़ वन के अंदर मैं कोर आर्किटेक्चर एसक्यूएल के बारे में और डेटा इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। फेज़ थ्री के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट इसके बारे में पढ़ेंगे। फेज़ फोर एंड फाइव के अंदर हम स्नोफ्लेक, कॉर्टेक्स एआई और एलएलएम फंक्शनल इन सबको कम्प्लीटली देखेंगे। फेज़ सिक्स के अंदर हम इकोसिस्टम समझेंगे, इसका स्ट्रीमली टैब बनाएंगे। ये सारी की सारी कंप्लीट हम चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। डेटा को कैसे शेयर कर सकते हैं, डेटा को रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़। और इसका पूरा कंप्लीट मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे वो एक पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में ये पीडीएफ है। तो यहाँ पे कोर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा, फिर उसके बाद के अंदर एडवांस सीक्वल के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, और फिर उसके बाद फेज़ टू के अंदर डेटा इंजीनियरिंग के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आएंगे, डेटा लोडिंग, इंजेशन, स्नो पाइप, काफका कनेक्टर, स्ट्रीम एंड टास्क, सीडीसी पाइपलाइन सेटअप करना है ना, डायनेमिक टेबल क्यों यूज़ करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, थर्ड फेज़ थ्री, इस तरीके से हम सारे के सारे फेजेस पढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको अगर ये डाउनलोड करना है, मतलब ये पूरा डाउनलोड करना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मेरे इस पोस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे आना और यहाँ से आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्डइन का इस पोस्ट का। तो आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी रही बात, हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मार्केट में दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप जस्ट लिखोगे स्नोफ्लेक लॉगिन फ्री ट्रायल, तो ये फर्स्ट पेज आता है स्नोफ्लेक ट्रायल का। ये 30 डेज का ट्रायल देता है, 400 क्रेडिट देता है फ्री। ठीक है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। जो भी इसको फॉलो करेगा कर सकता है, इट्स अप टू यू। बट हाँ, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हमें थोड़ा ट्रायल एक्सटेंडेड वर्जन में चाहिए। 30 डेज के अंदर हो सकता है प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट नहीं कर पाओ। आपको क्या करना है, मैं जो लिंक दूंगा, स्टूडेंट का ट्रायल अकाउंट का लिंक दूंगा। आपको क्या करना है, 120 डेज के लिए वो अकाउंट मिलेगा। अब 120 डेज के लिए 30 और 120 डेज लगभग ये यहाँ पे अपने पास 4 महीने के लिए अकाउंट आ जाएगा। क्रेडिट अपने को सिर्फ 400 ही मिलेंगे, बट 4 महीने के लिए अकाउंट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वेयर हाउस की साइज छोटी रख के इसके अंदर पूरा कंप्लीट काम कर लेंगे। 4 महीने के अंदर तो आप एसएमई बन ही सकते हो किसी भी एक टॉपिक के, राइट, किसी भी एक टूल के या स्पेसिफिकली कुछ भी जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट नॉर्मली कुछ भी नाम डाल देना है जो आपको डालना है। लास्ट के अंदर लिख देना आई एम स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द स्नोफ्लेक, खत्म। और फिर उसके बाद में आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में स्कूल कुछ भी डाल दो, जैसे स्कूल अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप लिख देना टेक टाउन। और फिर उसके बाद में एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस इसलिए बताता हूँ, एंटरप्राइजेस का रीज़न क्या है। स्टैंडर्ड के अंदर अगर सपोज मान लो आपने कोई गलती से ड्रॉप कर दिया, डेटा को डिलीट कर दिया, एक्सवाइजेड कुछ भी कर दिया, वहाँ पे लिमिट लिमिट है। लिमिट इन द सेंस मतलब वो 0 to 7 डेज, 7 डेज तक ही हम टाइम ट्रेवल मतलब टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर 7 डेज के अंदर अंदर कुछ डेटा डिलीट हुआ होगा तो हम उसको मतलब रिकवर कर सकते हैं। बट एंटरप्राइजेज में अप टू द 90 डेज है। ठीक है, तो ये सारी है मल्टी क्लस्टर वेयर हाउस की साइज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं मल्टी क्लस्टर के वे में। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ इशू है नहीं। बिजनेस क्रिटिकल थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं रहता, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज़ नहीं करती है। कर सकते हो थोड़ा और ज़्यादा मतलब एनहांस सिक्योरिटी मिल जाती है, बट सिक्योरिटी प्रॉपर एंटरप्राइजेज में मिल जाती है। तो जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है वो सबके सब एंटरप्राइजेज ही यूज़ करते हैं। तो एंटरप्राइजेज हम तीन तीन इसमें है ना, मतलब है ना, आप डेटा कहाँ सेव रखना चाहते हो। बेसिकली स्नोफ्लेक के पास में खुद का डेटा से कहीं सेव नहीं होता। स्नोफ्लेक स्नोफ्लेक जो भी अपन डेटा यहाँ पे मतलब इंसर्ट करेंगे या कुछ भी, वो स्नोफ्लेक इन तीनों के तीनों क्लाउड प्रोवाइडर पे सेव करता है। आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, एज्योर पे करना है या AWS पे करना है, जीसीपी पे। ये तीन ही है इसके पास में। ठीक है, तो AWS पे अपन सेलेक्ट कर लिया क्योंकि अपने को थोड़ा AWS से थोड़ा हर कोई फैमिलियर होता है। तो यहाँ पे AWS सेलेक्ट कर लिया, काम कुछ नहीं है, सब ऑटोमेटिकली स्नोफ्लेक मैनेज करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है। ये सिर्फ हमें स्नोफ्लेक के एनवायरनमेंट से ही मतलब है, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। और आई हैव ये और गेट स्टार्टेड खत्म, OTP आएगा, डालो और स्टार्ट कर दो। तो 120 डेज के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। रही बात उसका यूआई, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यूआई इस तरीके से दिखेगा आपको कंप्लीटली। ये सारे के सारे इधर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको यूआई के अंदर। ये स्नो साइट है बेसिकली, प्रोजेक्ट्स, इंजेक्शन, AIML मॉनिटरिंग, मार्केट प्लेस, कैटलॉग, ये और ऐसे दिखेगा आपको। ट्रायल एंड्स इन 90 डेज। ये क्रेडिट्स यहाँ पे आपको इधर साइड में दिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमें इस तरीके से मतलब कंप्लीटली साइन अप कर लेना है। और आपको जैसा मैं बता देता हूँ, अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा ये आपको लिंक दे दूंगा इसका, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्डइन से।
और मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। हम कंप्लीट एंटायरली इस कंप्लीट कोर्स को बहुत ज़बरदस्त वे में कंप्लीट करेंगे। एक एक छोटी से छोटी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो स्नोफ्लेक का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो हमें नहीं आती हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।